नाज़रीन, किस्त का आगाज काहिरा से होता है, जहां सलाहुद्दीन खलील से अपने तमाम साथियों को बुलाने का और काजी फाजिल को गुलामों को उकसाने की मंसूबा बंदी के बारे में बताते हैं, जिस पर वो मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन हम उसी काफिले को एक सरबराह के मातहत सहरा में देखते हैं, जो काहिरा की तरफ रवां दवां होता है। इदरीस उनको देखकर आजिम से कहता है कि वजीर के हुक्म के मुताबिक उसने गुलामों के सरदार को बातों में उलझाना है, यहाँ तक कि काफिला एतसीज और इरफा तक पहुँच जाए। आजिम सलाहुद्दीन के साथियों को गुलाम बनाकर ले जाते हुए एक कुनवे के पास रखता है और गुलामों के सरदार के पूछने पर अपने गुलामों की बेहद तारीफ करने लगता है। सरदार उन्हें खरीदना चाहता है। इदरीस उसे अपने लाजवाल इल्म की वजह से मुतासिर कर लेता है और उनमें सौदा तय हो जाता है। सलाहुद्दीन के साथी गुलामों में घल मिल जाते हैं और उन्हें बगावत पर इकसाते हुए उनके दरमियान खंजर तकसीम करते हैं, ताकि सब अपनी रस्सियां काट सकें। इसी लम्हे इदरीस और बोजूक जातलियन के कमांडर को वहाँ देखकर परेशान हो जाते हैं, जो गुलामों की हिफाजत के लिए भेजा गया होता है। खुशकिस्मती से इतसीज और इरफा करीब ही घात लगाए होते हैं। इदरीस के इशारे पर गुलाम हमला कर देते हैं। एक गुलाम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर गुलामों का सरदार उसे मौत के घाट उतार देता है। मार्कोस भी बागियों पर टूट पड़ता है और इतसीज और इरफा इनकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हैं। गुलामों के सरदार को कैद करने पर वो सलाहुद्दीन के साथियों से कहता है कि इसका मालिक इलियास वजीर का दोस्त है, लिहाजा इसको नुकसान न पहुँचाएं। इतसीज ऐलान करता है कि सब गुलाम वजीर की हिफाजत में हैं। दूसरी जानिब शमसा तीर अंदाजी सीख रही होती है कि सलाहुद्दीन वहाँ पहुँचते हैं और उसे तीर अंदाजी के उसूल समझाते हुए कहते हैं कि अंगूठे में अंगूठी होना बहुत जरूरी है और साथ ही अंगूठी उसके अंगूठे में डाल देते हैं। तीर अंदाजी सिखाने के बाद वो उससे पूछते हैं कि अगली बार वो घोड़े पर सवार होकर तीर अंदाजी सीखना चाहती है, जिस पर शमसा कहती है वो पहले उस मौजू पर बात करना चाहेगी जिसकी वजह से उसकी माँ मुसलमान हुई। सलाहुद्दीन बस मुस्कुरा देते हैं। इधर बालन मार्कोस के साथ गने की गार के बाहर घात लगाए बैठा होता है। कुछ ही देर में वो अपने साथियों के साथ सलीबियों पर हमला कर देता है और सबको मार गिराते हुए बारूद लेकर गार में दाखिल हो जाता है। इसी लम्हे गार के बाहर जातलियून पहुंचता है और लड़ाई का मंजर देखकर हक्का बका रह जाता है। मार्कोस बालन को खबरदार करता है कि जातलियून वहां पहुंच गया है। ये सुनकर बालन बारूद को आग लगा देता है, मगर बदकिस्मती से आग गार के करीब जाकर बुझ जाती है। इधर जातलियून बालन के साथियों को काटना शुरू कर देता है। मार्कोस के रोकने के बावजूद बालन एक बार फिर गार में दाखिल होता है और मजीद बारूद छुड़कने लगता है। जातलियून बालन को देख लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए बारूद को आग लगा देता है और गार में एक जोरदार धमाका होता है। जातलियून समझता है कि गने के साथ साथ बालन का भी खात्मा हो गया है। वहाँ सलाहुद्दीन नमाज से फारिग होते हैं तो खलील उन्हें चिट्ठी थमाता है। सलाहुद्दीन वो पढ़कर खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह राख में मिल चुका होता है और गुलाम बहफाजत सही मकाम पर पहुँच जाते हैं। और कुद्स में जातलियून इमारले के सामने एक बक्से के साथ पेश होता है। बक्से को खोलते हुए वो कहता है कि ये बालन की राख है, जिस पर सबीला इसका गरिबान पकड़ लेती है और कहती है कि वो सब लोग कातिल हैं। दूसरी जानिब बालिन मार्कुस से कहता है कि उन्हें बालिन को मरा हुआ समझकर नया कौंत बनाने दो, और साथ ही वो लम्हा याद करता है जब गार में लगी आग को देखकर वो पीछे से भाग निकला था। एक सराय में रकीफ जौहर और दूसरे ताजरों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। सब ताजरीन इसकी तारीफ में जमीन व आसमान के कुलाबे मिलाते नजर आते हैं। एक सुदाते होने लगता है कि रकीफ का आदमी उसे एक चिट्ठी थमाता है, जिसे पढ़ने के बाद वो जौहर के कान में कुछ बड़बड़ाता है और ताजरों से वजीर से मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कारातीगन तहसीलदारी के काम में दस्तावेजात के साथ अलझा होता है कि इतने में वहाँ अरफा, इथिसीज और इदरीस आते हैं और साथ ही जौहर कारातीगन को खलीफा से मुलाकात का पैगाम देने आता है, जो अपनी दौलत को महल मुंतकिल करने से पहले एक बार तहसीलदार से मिलना चाहता है। कारातीगन सलाहुद्दीन के साथियों को लेकर खलीफा से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी जानिब रकीफ सलाहुद्दीन के सामने हाजिर होता है और वो रकीफ को गुलामों की आजादी और गने के गार की तबाही के बारे में बताते हैं और उसे एक आखिरी मौका देते हुए अपनी बीत करने का कहते हैं, वरना इसके माल की तरह वो खुद भी बर्बाद कर दिया जाएगा और उसका जुल्म खत्म हो जाएगा। वहाँ कारातीगन खलीफा के महल पहुँचने के बाद ढेर सारा सोना देखकर खुश होता है और सलाहुद्दीन के साथियों से माल महल ले जाने का कहता है। इतने में खलीफा दाखिल होता है और उन्हें तनबीहा करता है कि वो सोने का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते। खलीफा उनसे कहता है कि उसने उन्हें कोई दावत नहीं दी और अब वो इसके महल से दफा हो जाएं। सलाहुद्दीन रकीफ के सामने बीत के लिए हाथ बढ़ाते हैं और वो हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ताजिर अपना नुकसान लिख लेते हैं और बदले के लिए वापस लौटते हैं। उससे पहले कि
वो बीत लेता एक जोरदार धमाका होता है। सलाहुद्दीन खिड़की से देखते हैं कि खलीफा के महल से शौले उठ रहे होते हैं। रकीफ उन्हें कहता है कि ये धमाकी सलाहुद्दीन ने ही तो करवाया है, जिस पर सलाहुद्दीन गुस्से से उसे देखने लगते हैं। आपके मुताबिक खलीफा के महल पर हमला किसने करवाया? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।